नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स न्यू टाइप है, दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसके बाद बचता है एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसी का कंटिन्यूएशन है, देन डेरिवेटिव्स अपना कंप्लीट है। नाउ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर तुमको नॉर्मल डेरिवेटिव आ गया तो हायर ऑर्डर कुछ डिफरेंट नहीं है तुम्हारे लिए। जो डेरिवेटिव आता है आंसर, उसका वापस डेरिवेटिव लेने का, 2 बार बोला है 3 बार बोला है, जो भी बोला है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे y दिया हुआ है तो अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। और अगर मैं इसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वापस किसका, dy बाई डी एक्स का। ठीक है, y का डेरिवेटिव लेते तो डी बाई डी एक्स लग जाता है इसके साथ, अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। क्योंकि डी एक्स दो बार आया, यहाँ पे सिर्फ डी 2 बार आया और वाई तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई 2 बार नहीं था तो ये डबल डेरिवेटिव है। ट्रिपल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो बस यही है कि डेरिवेटिव जो देंगे उसका वापस डेरिवेटिव लिया तो डबल डेरिवेटिव, उसका एक और बार लिया तो ट्रिपल डेरिवेटिव। और अगर इन जनरल कभी एन, जो अगर तुम बोलोगे जैसे टी एन एक फॉर्मूला होता था एन के लिए, तो वैसे ही एन के वैल्यू के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है इन जनरल एन के लिए, तो उसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, वो लास्ट पार्ट है, वो बाद में देखेंगे इसके। ओके, फर्स्ट का आई डू फर्स्ट का फर्स्ट वन, देन फर्स्ट के बाकी के तुम लोग करोगे कि वो सिमिलर ही है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना और वो सब हमने इनफ किया हुआ है तो तुमको आता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 2x रेज़ टू 5 एंड दिस एंटायर थिंग। तो इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऐसे जो भी नाम देंगे। ट्रिपल डेरिवेटिव बोला तो वही 3 बार लेना है। तो पहला तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग, 2x रेज़ टू 5 4x क्यूब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। माइनस है तो एक एक बार सबको डेरिवेटिव आ जाएगा, तो जब इसको डेरिवेटिव आएगा 2 आगे आ जाएगा और इस पे x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 इंटू 5x रेज़ टू 4, इसमें 4 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा तो 3x स्क्वायर। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा। 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है, माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू n प्लस 1, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन एक्स रेज़ टू 2 प्लस 1। नहीं, वो जब ऊपर होता है तो n माइनस 1 होता है, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n है। हम x रेज़ टू n का जब फॉर्मूला लगाते हैं वो आता है n x रेज़ टू n माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n का होता है माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। माइनस अकेले नंबर का क्या होगा, 0। इफ यू वांट एक बार स्प्लिट करके भी दिखा सकते हो डेरिवेटिव, बट आई थिंक अभी इतना तो आना चाहिए डायरेक्टली कर सके। से आ जाएगा 10x रेज़ टू 4 और 12x स्क्वायर, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x क्यूब और 0 तो हट गया। ये मेरा dy बाई डी एक्स का, बट dy बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डेरिवेटिव। उन्होंने सेकंड वर्ड बोला है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। फिर हम बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जस्ट राइट इट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके ऊपर वापस डेरिवेटिव लगेगा, डी बाई डी एक्स किसका, dy बाई डी एक्स का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स राइट साइड का, 10 एक्स रेज़ टू 4 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स का क्यूब। ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस माइनस ही है तो एक एक बार सबको डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, तो दिस विल बी 10 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला रहेगा 4x क्यूब। यहाँ पे 12 आगे आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला रहेगा 2x रेज़ टू 1 प्लस 4 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला रहेगा, दैट इज माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू n प्लस 1। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 40x क्यूब 12 into 2, that will give you 24x plus, sorry, plus नहीं, minus 4 into 3 will become 12 upon x raised to 4, and that is your answer। ये आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसके अंदर भी हमें डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। तो डबल डेरिवेटिव तो तब निकाल पाओगे ना जब सिंगल डेरिवेटिव आएगा, तो सिंगल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालते हैं,
x का अलग से निकालो, y का अलग से निकालो, फिर उसको डिवाइड कर दो, तो वही करते हैं। सो सोल्यूशन डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आ जाएगा डी बाई डी थीटा एक्स के लिए विच इज डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो नंबर है वो आगे आ जाएगा, साइन थीटा और थीटा एक एक बार माइनस में है तो दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव आएगा थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स होता तो एक्स का विद रिस्पेक्ट क्या आता 1, तो थीटा के लिए भी क्या आएगा 1। साइन थीटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, पे आ जाएगा कॉस थीटा। सेम y के लिए d अपॉन डी थीटा y का इज d अपॉन डी थीटा a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो नंबर है आगे आ गया। फिर अगर माइनस है तो दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, 1 0 हो जाएगा उसका सीधा सीधा, अकेले नंबर का 0 होता है। माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस और माइनस दो बार होगा, तो a साइन थीटा इज दी। ये आया सिर्फ इंडिविजुअली, मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मतलब पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना पड़ेगा। बाय पैरामेट्रिक फॉर्म से dy अपॉन dx का जो वैल्यू आता है वो आता है dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy बाय डी थीटा का वैल्यू रहा a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू ये रहा a एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर और नीचे a कट जाएगा, दिस विल गिव यू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया dy बाय dx का वैल्यू which is nothing but our first order derivative। now तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन टू थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ऊपर एंड नीचे कट जाएगा, एक एक साइन कट जाएगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2, which is, so ये आ गया cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2, which will come out to be cot थीटा बाय 2। तो dy बाय dx का वैल्यू आ गया, बट हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर चाहिए, इसके लिए मैं वापस x का डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dy बाय dx ऑफ cot थीटा बाय 2। फाइन। ना यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं इसको x मानूं तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cos x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय 2 चेन रूल से, तो 1/2 आगे आएगा माइनस cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 डी थीटा बाय dx, और डी थीटा बाय dx का वैल्यू ये हमने जो इक्वेशन 1 मार्क किया है इसके अंदर, बट उसका रिवर्स में आएगा। सो दिस इज माइनस cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सो इनको साथ में लिखेंगे, सो दिस विल बिकम माइनस cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2a इंटू 1 माइनस cos थीटा, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, राइट, ओके। नाउ थर्ड का फर्स्ट, नाउ ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें सब मोस्टली प्रूव दैट टाइप के ही है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग टाइप भी हो सकते, डायरेक्टली y देगा और फिर डबल डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू x बोल देंगे। सो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, एंड मुझे प्रूव करना है x इंटू y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। मैं LHS को सॉल्व करके देखता हूँ RHS के बराबर आता है क्या, इजंट इट? बट LHS को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू चाहिए, वो है, y का वैल्यू चाहिए, वो है, बट डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नहीं है, मतलब पहले डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
So here I will say proof in this x is equal to 80 square दिया हुआ है, y is equal to 280. इसके लिए ऐसे डिफरेंशिएटिंग x with respect to t, क्योंकि मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्या है t. Here also differentiating y with respect to t. तो आ जाएगा d अपॉन dt x का is dy dt of a t square. a आगे आ जाएगा, t square के ऊपर x raised to n का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि with respect to t ही हो रहा है. तो दिस इज 2 times at, and if you remember मैंने बोला था आगे कहीं ना कहीं ये यूज होता है, तो इसके लिए आई जस्ट मार्क इट एज 1. सो d अपॉन dt of y is d अपॉन dt 280. 2 और a नंबर है वो आगे आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज सेम एज x का विद रिस्पेक्ट टू x, व्हिच इज 1. सो दिस इज 2a. देन नेक्स्ट क्या है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट उसके लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव तो है. तो बाय पैरामेट्रिक फॉर्म आई कैन से dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt. dy बाय dt का वैल्यू कितना है 2a, dx बाय dt का 2at, तो ये कटेगा, आंसर आएगा 1 अपॉन t. ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव है, बट मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा d बाय d, सॉरी नॉट t, इस बार विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का चाहिए. d बाय dx dy बाय dx के लिए आएगा d बाय dx ऑफ 1 बाय t. फाइन. नाउ इसके ऊपर मैं 1 अपॉन x का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि तुम इसको t है कांस्टेंट नहीं बोल सकते, x और y दोनों का वेरिएबल का वैल्यू t पे डिपेंड करता है, पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होता. तो यहाँ पे t नहीं फॉर्मूला लग पाएगा, मेरे पास क्या है वेरिएबल x होना चाहिए, तो उसको अगर मैं 1 अपॉन x मानूं तो फॉर्मूला लग सकता है. तो 1 अपॉन x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे t का स्क्वायर आ जाएगा, बट x था क्या नहीं, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ dt बाय dx. dt बाय dx का वैल्यू तो इक्वेशन 1 से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dt का वैल्यू मुझे उल्टा चाहिए, तो क्या होगा, दोनों रिवर्स हो जाएंगे. So you get -1 अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2at. रीजन लिख देना फ्रॉम 1. ये मल्टीप्लाई होगा तो you'll get -1 अपॉन 2at का क्यूब. ये मेरा डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आया d2y बाय dx स्क्वायर. ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू क्या आती है इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है. मींस मुझे LHS में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो पहले LHS कंसिडर कर लेते हैं. नाउ LHS का जो वैल्यू है x इंटू वाई प्लस d2y बाय dx स्क्वायर प्लस a, हाँ सॉरी प्लस इंटू है. सो x का वैल्यू कितना है 80 स्क्वायर, so this is a इंटू टी स्क्वायर. y का वैल्यू कितना है 2at, d2y बाय dx स्क्वायर कितना आया -1 अपॉन 2at का क्यूब और प्लस. इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करो इधर -1 है, so you'll get 2a स्क्वायर t क्यूब माइनस अपॉन 2at क्यूब और आगे प्लस है. ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, a टू a स्क्वायर हो गया, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया, t स्क्वायर और t मल्टीप्लाई हो गया t क्यूब हो गया. जब काट कुट करोगे ऊपर -a बचेगा और इधर a, which is 0 and that is your RHS detective hence. सिंपल है. इन ऑल द प्रूव दैट टाइप ऑफ सम तुमको यही करना है. जो भी प्रूव दैट दिया है उसमें क्या वैल्यू चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, LHS लो और फिर वो वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है.